এসপিজিকে দিয়ে তৈরি করিয়ে 10 টাকা কখনো পকেটে থাকে ওনার? কত নাটক! নির্বাচনের সময় গুহাতে গিয়ে বসে থাকেন, কখনো নির্বাচনের সময় বলে আমি চায়ওয়ালা, 10 টাকা বের করে ঝালমুড়ি খাচ্ছে। বুঝুন, সেই ঝালমুড়িটাও নিজেদেরই তৈরি করা। আর যদি তৈরি করা না হবে তাহলে দোকানে ক্যামেরা। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। मणिपुर में बीजेपी का पूर्ण बहिष्कार, धधक रहा है मणिपुर और पीएम मोदी झालमुरी खाने में व्यस्त है। राहुल के साथ साथ ममता बनर्जी का भी इस पर फूटा गुस्सा। मणिपुर में बीजेपी का पूर्ण बहिष्कार की घोषणा कर दी गई है, जिसके बाद दोस्तों क्या स्थिति अभी मणिपुर को लेकर के बनी हुई है, मणिपुर में स्थिति कैसी है और मणिपुर पर किस तरह से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री घिर गए हैं, सब कुछ आपके सामने रखूंगी। दरअसल एक तरफ देश चुनावी रंग में रंगा है। नेता खास करके भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व उनके पास है, मणिपुर में क्या कुछ हो रहा है ये देखने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, भाजपा सरकार की है, जो हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह की है और नरेंद्र मोदी की है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि एक तरफ जहां चुनावी रंग में देश रंग गया है, दोस्तों भाजपा में चाहे आप अमित शाह को ले लीजिए यानी गृह मंत्री को ले लीजिए या फिर प्रधानमंत्री को ले लीजिए, दोनों रैलियां करने में व्यस्त है। लेकिन उत्तर पूर्वी यानी नॉर्थ ईस्ट का एक ऐसा राज्य है मणिपुर जो आज भी धधक रहा है। पिछले एक हफ्ते में मासूम बच्चों की मौत और ताजा हिंसा ने लोगों के सब्र का बांध तोड़ दिया है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि महती समुदाय जो है उसके जो एक बड़े संगठन है कोकोमी ने सत्तारूढ़ भाजपा के पूर्ण बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। सवाल बड़ा है, जब मणिपुर जल रहा है तो दिल्ली के हुक्मरान खामोश क्यों हैं और मोदी जी झालमुरी का मजा कैसे चख सकते हैं? दरअसल दी वायर की रिपोर्ट ने तहलका मचाया है। दी वायर की रिपोर्ट के मुताबिक मणिपुर में जारी हिंसा के बीच इम्फाल स्थित महती नागरिक समाज संगठन के समूह जो है कोकोमी ने भाजपा सरकार के खिलाफ आर पार की जंग छेड़ दी है। कोकोमी के वरिष्ठ सदस्य जो है शांता नहकमा, उन्होंने कहा है कि ये मनमानी सरकार, भाजपा सरकार जो है वो मनमानी सरकार है, मनमाने ढंग से काम करती है। पूरे प्रदेश में हिंसा फैली हुई है और उसे वो हिंसा की आग बुझाने के लिए सरकार क्या कर रही है? सरकार जो है नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने में नाकाम रही है। संगठन ने जनता से अपील की है कि वो भाजपा को किसी भी नेता या कार्यक्रम का हिस्सा ना बने, भाजपा के किसी भी नेता का या कार्यक्रम का हिस्सा ना बने, भाजपा को पूरी तरह से राज्य में बहिष्कार किया जाए। दोस्तों आज के समय में सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM उत्तर प्रदेश यानी 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। हिंसा की ताजा आग जो है वो 7 अप्रैल को भड़की। खैर दोस्तों, सच तो ये है कि मणिपुर का जो मैटर है ना, वो पिछले कई सालों से चलता आ रहा है और उसे सुलझाया नहीं गया है। हिंसा की आग जो है वो फिर से 7 अप्रैल को भड़की, जब विष्णुपुर जिले में कुकी उग्रवादियों द्वारा दागे गए गोले की चपेट में आने से 2 मासूम बच्चों की जान चली गई है। इसके बाद विरोध प्रदर्शनों का दौर शुरू हुआ। 8 अप्रैल को पुलिस कार्रवाई करती है, 3 प्रदर्शनकारियों की मौत उसमें होती है, जबकि 14 अप्रैल को सुरक्षा बलों की गोलीबारी में 18 लोग घायल हुए थे। आलम दोस्तों कुछ ऐसा है कि तमाम जो इलाका है, राजधानी इम्फाल है, गोलियों की आवाजें, आंसू गैस का धुआं चारों तरफ छाए हुए हैं। केवल महती नहीं बल्कि प्रमुख जो नागा संगठन है, यूनाइटेड नागा काउंसिल जो है, यूएनसी ने भी नागा व्यक्तियों की हत्या के विरोध में 20 अप्रैल की आधी रात से 23 अप्रैल तक, यानी आज आधी रात से लेकर के पश्चिम बंगाल में जिस दिन चुनाव है, पहले चरण का मतदान है, उस दिन तक नागा क्षेत्र में 3 दिन के भीतर जो है बंद का ऐलान किया है कि 3 दिन ये पूरा
इलाका जो है, नागा इलाका जो है, वो बंद रहेगा। पूरा राज्य धीरे धीरे ठप होने की कगार पर है फिर से। वैसे मैंने आपको से कहा है ना, कुछ भी चालू नहीं हुआ था, दिखावे के लिए बस अमित शाह ने ये ऐलान किया था कि मणिपुर में सब कुछ चंगा है। विपक्ष के नेता चाहे राहुल गांधी हो चाहे ममता बनर्जी हो, हर कोई यही सवाल उठा रहे हैं कि मोदी जी के लिए अभी मणिपुर दौरे से ज्यादा पश्चिम बंगाल में 10 रुपए देकर के कैमरा माइक फिट करके झालमुरी खाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? विपक्षी नेता राहुल गांधी ने भी मणिपुर मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा है। कन्याकुमारी की एक रैली में राहुल गांधी ने मणिपुर का मुद्दा उठाया, यानी कन्याकुमारी जो भारत का एकदम अंत है, वहां खड़े होकर के उन्होंने नॉर्थ ईस्ट मणिपुर का मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा कि देखिए मणिपुर में क्या हुआ, एक शांतिपूर्ण राज्य में किस तरीके से भाजपा ने आग लगा दी, सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों बेघर हो गए। वहां आज भी गृह युद्ध चल रहा है और भाजपा की नीतियां उसके लिए जिम्मेदार हैं। आज देश की जनता, मणिपुर के लोग सरकार से एक सवाल पूछ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल की गलियों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वहां की झालमुढ़ी खा रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं, लेकिन मणिपुर की सड़कों पर वे खून को देखने का उनके पास वक्त नहीं है। आखिर क्या प्रधानमंत्री ने अब तक एक बार भी मणिपुर का दौरा कर वहां के लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने की किसी प्रकार की कोशिश की है? जवाब है नहीं। लेकिन उनके पास चुनाव में झालमुढ़ी खाने का, उस सामने झालमुढ़ी बेचने वाले व्यक्ति का दर्द गाथा सुनने का वक्त उनके पास है। ममता बनर्जी ने भी इस मुद्दे को उठाया कि पिछले काफी दिन से, 7-8 दिन से मणिपुर जल रहा है, इस मैटर को क्यों नहीं सुलझाया गया? हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री हफ्ते में 6 दिन पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहे हैं और एक दिन जो है वो अपना पीएमओ या फिर एचएमओ में बैठ रहे हैं। क्या उनके पास एक दिन का भी वक्त नहीं है कि वो मणिपुर जाए और वहां के मैटर को आंखों के सामने देखें? फिलहाल दोस्तों, इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? क्या आपको भी लगता है कि बंगाल चुनाव से थोड़ा सा वक्त निकाल के हमारे देश के गृह मंत्री को, हमारे देश के प्रधानमंत्री को मणिपुर पर मौनता जो वो साधे हुए हैं उसे तोड़कर कुछ कहने की या मणिपुर के मुद्दे को सुलझाने की, वहां उपस्थित होने की जरूरत है उन्हें? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत। इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।